हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज से जुड़ी एक कंपनी अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। बट बात शुरू करने के पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें। अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड एक नई कंपनी जो 2017 में ही बनी है और 2019 में ये कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई दी। आज हम इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। आज के दिन का इसका कारोबार 659 रुपए 70 पैसे के ऊपर ओपन होती हुई ये दिखाई दी। इसका शेयर दिखाई दिया और 28 रुपए 5 पैसे बढ़कर 680 रुपए के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। आज के दिन में इसका शेयर 4.30% यानी अगर आप कहें तो 5% के आसपास ही आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। इस शेयर का टारगेट जो है मैं आप लोगों को यहां से डबल का टारगेट दे रहा हूं, जो कि एक साल के अंदर अंदर शायद आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे। अब यहां से इसका टारगेट डबल देने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, क्या इसके फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट करते हैं, क्या टेक्निकलिटी इसको सपोर्ट करती है और क्या रीजंस बनते हैं कि मैंने इस शेयर का टारगेट जो है वो आपको यहां से डबल का दिया है। एक साल के अंदर का अगर हम इसका कारोबार देखें तो एक साल में इसने 150% का रिटर्न बनाकर दिया है। बहुत ही रिसेंट कंपनी है एंड 160% का रिटर्न पीछे एक साल के अंदर आपको इस शेयर से मिला है। अनूप इंजीनियरिंग करती क्या है, इसके लिए बेस्ट वे है कि हम लोग इसकी साइट को विजिट करें और देखने की कोशिश करें कि ये कंपनी जो है वो किस तरह का काम करती हुई नजर आती है। हालांकि ये कंपनी 2017 में बनी है, बट इस कंपनी के फाउंडेशन से पहले भी इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड 58 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 5 कॉन्टिनेंट्स में ये अभी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 25 कंट्रीज में इनका कारोबार फैला हुआ है एंड 45,000 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया जो है वो इनके पास है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में देखें तो स्टैटिक प्रोसेस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडस्ट्रियल जो मशीनरी होती है उससे रिलेटेड काम ये करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने रिटर्न बनाकर दिया है और अब हम इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी की बैकबोन जो है वो उसके फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं तो मार्केट कैप इस समय 667 करोड़ की है, यानी एक छोटी ही मार्केट कैप वाली कंपनी है। 676 या आप आज के डेट का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 680, वो इसका करंट मार्केट प्राइस है। 839 रुपीज इसका 52 वीक हाई है एंड 52 वीक लो 252 रुपीज। डिविडेंड यील्ड 1.03 का नजर आ रहा है एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, यानी आने वाले टाइम में इसके अंदर आपको स्प्लिट और बोनस भी देखने को मिल सकता है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15 से ज्यादा है। 15 एक डिसेंट नंबर माना जाता है। 15%, यहाँ पर 16.2% का आरओई हमें देखने को मिल रहा है और आरओसी आरओई से ज्यादा है, यानी 19% के आसपास इस कंपनी का आरओसी हमें देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी जो है वो 25.2 है एंड स्टॉक का पी 12.4 है, यानी एग्जैक्टली हाफ के ऊपर काम कर रहा है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। कंपनी छोटी है, मतलब छोटे मार्केट कैप के साथ काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 43.3% है एंड प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है एंड डेटर जो है वो नील डेट वाली कंपनी में आप लोगों के साथ इस समय डिस्कस कर रहा हूं।
डिविडेंड जो है, डिविडेंड कंपनी अच्छा 1.03% का डिविडेंड यील्ड यहां पर कंपनी ने मेंटेन किया है, जबकि कंपनी जो है वो अभी 2019 में ही लिस्ट होती हुई हमें दिखाई दी, यानी 2 साल पुरानी कंपनी आपको डिविडेंड भी पे करती हुई दिखाई दे रही है। डेट नहीं है, आरओसी और आरओई बहुत ही शानदार परसेंटेज के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड स्टॉक का पी इंडस्ट्रियल पी से नीचे काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चार्ट के ऊपर प्राइस की लाइन 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर काम करती हुई आपको दिखाई दे रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड प्रमोटर की होल्डिंग 1.64% आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। डेटा डेज इंप्रूव हुए हैं एंड ये एक कौन है, एंड दैट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड कंडीशन, क्योंकि कोविड कंडीशन के वजह से बहुत सारी कंपनीज और बिजनेस जो है वो हैम्पर होते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में पेमेंट डिले होना जो है वो एक कंडीशन नजर आती है। अब हम बात करें कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं, तो सरप्राइजिंगली रिकॉर्ड बीट सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिलेगी। लास्ट मार्च 2020 से अगर हम कंपैरिजन करें तो 70 करोड़ की सेल थी, जो अब डबल के आसपास हमें दिखाई दे रही है, यानी 133 करोड़ की सेल कंपनी ने रिपोर्ट की है, और बहुत ही शानदार जंप आपको ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओनली 29 करोड़ की सेल थी दिसंबर में, जो कि अब बढ़कर 133 करोड़ की यहां पर हमें देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो डबल से भी ज्यादा का जंप है। सेम क्वार्टर इन द लास्ट ईयर 16 करोड़ से 35 करोड़ से, एंड लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो 500 गुना प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिल रहा है, यानी 7 करोड़ से 35 करोड़। इंटरेस्ट आपको यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है बिकॉज कंपनी जो है वो डेट फ्री है। तो ऑलमोस्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की लाइन है वो सेम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ से 33 करोड़ मार्च टू मार्च, एंड 5 करोड़ से 33 करोड़, यानी 700 टाइम जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से 28 करोड़ एंड 9 करोड़ से 28 करोड़ लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट के फिगर्स हमें यहां देखने को मिल रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हर शेयर होल्डर को देखनी अच्छी लगती है वो है ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो मार्च 2020 में 8.28 की थी, जो कि अब 28.02 की यहां पर हमें दिखाई दे रही है। और ये बात आपको इसके चार्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होती है कि जब इस शेयर ने आपको लास्ट ईयर एक 160% का रिटर्न बनाकर दिया है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, तो लास्ट ईयर मार्च से अगर कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर सेल्स जो थी वो मार्च 2020 में 245 करोड़ की थी, जो अब 280 करोड़ की नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर 1 करोड़ से कम होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 63 करोड़ के कंपैरिजन में 61 करोड़ का यहां पर रिपोर्ट हुआ है। बट जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 43 करोड़ से 54 करोड़ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ईपीएस जो है वो ईपीएस 42.13 से 54.44% हमें यहां पर ईयर ऑन ईयर जंप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। डिविडेंड पे आउट 17% एंड 13% का है, तो डिविडेंड एड ऑन बेनिफिट है, फिर भी डिविडेंड 17% और 13% इज अ वेरी डिसेंट फिगर्स। एक साल के स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 157% का हमें देखने को मिल रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 26% हमें नजर आ रही है, एंड कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स की
14% हमें देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी अपने रिजर्व्स इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है और बोरोइंग्स जो है वो कंपनी के पास ऊपर नील बोरोइंग्स हमें नजर आती है। इसके बाद हम बात करें तो डेटर डेज आपको डेटर डेज जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर कंपनी। बट ड्यूरिंग पेंडेमिक बाकी कंपनीज में भी ऐसी पोजीशन देखने को मिल रही है, पेमेंट में डिले हो रही है। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज ही की हैं और अभी करंटली ये प्रीवियस क्वार्टर 41.62% से बढ़कर 43.26% होती हुई दिखाई दे रही है। छोटी ही कंपनी है बट एफआईआई जो है उसने भी इसके अंदर एक अच्छा स्टेक लिया हुआ है। 1.50 का स्टेक था दिसंबर 2020 में, जो अब बढ़कर 1.66% हो गया है एंड 17% के आसपास स्टेक डीआईआई के पास है एंड पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर से कुछ कम होती हुई नजर आई है। लास्ट क्वार्टर में 39.96% थी एंड करेंटली ये 38.40% है। तो इन जनरल टर्म्स, एक्सेप्शंस अपार्ट, इन जनरल टर्म्स जब पब्लिक के पास किसी शेयर की होल्डिंग्स कम होती है तो उस शेयर के अंदर आपको स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ देखने को ज्यादा मिलती है, बिकॉज कि ज्यादा पब्लिक होल्डिंग होने की वजह से कई बार आपको पैनिक सेलिंग देखने को भी मिल जाती है। अब हम बात करें कि इस शेयर के टेक्निकलिटी के बारे में, तो टेक्निकली जब हम इस शेयर को देखते हैं तो एक साल के चार्ट पर अगर हम इस शेयर को देखें तो इसका आरएसआई 67.09 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में इस समय ये शेयर आपको दिखाई दे रहा है, जहां से इसकी मोमेंटम जो है वो काफी अच्छी ग्रोथ पकड़ने की चांसेस दिखाई दे रही है, जो कि स्ट्रॉन्गली बैकडअप है बाय इसके फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में आपने इसकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे एंड इसकी रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि ये कंपनी जो है ये आने वाले टाइम में, अभी तो इस कंपनी को 2 या 3 ही साल हुए हैं, तो इस कंपनी के अंदर आपको अभी आने वाले 4 से 5 साल के अंदर एवरी ईयर शायद डबल होता हुआ आपको आपका पैसा नजर आए। तो आप इस कंपनी को लेकर अपनी रिसर्च और अपनी एनालिसिस जो है वो भी कंप्लीट कीजिए एंड देन इस तरह की कंपनीज में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन का इसका कारोबार अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें तो 1,60,095 शेयर इसके अंदर की क्वांटिटीज के अंदर ट्रेड हुई है, जिसमें से 64% एक बड़ी परसेंटेज है जो कि हमें यहां पर डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। तो 1,60,000 शेयर्स में से तकरीबन 1,02,000 शेयर की डिलीवरी उठती हुई हमें दिखाई दे रही है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि इस शेयर में अभी कितनी बड़ी तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो आप लोग अपनी स्टडीज इस शेयर को लेकर कंप्लीट कीजिए। चैनल से आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय बाय।